यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन, जो भी नए ज्वाइन हुए हैं, गुड इवनिंग, नमो नमः। यस, सो वी आर डिस्कसिंग कि इन 10th स्टैंडर्ड वी हैव वेरी लेस ग्रामर, बहुत ही कम ग्रामर हमें 10th स्टैंडर्ड में है। सो कुछ पार्ट्स हमने क्लियर किए थे, लाइक स्म निष्कासित और लकारम रिक्त एट द बिगिनिंग ऑफ आर ईयर। ये ईयर के बिगिनिंग में ही, आफ्टर लेसन नंबर 1 आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड स्म निष्कासयत एज वेल एज लकारम लिखत। तो अभी कुछ छोटे छोटे ग्रामर टॉपिक्स हमें धीरे धीरे रिवाइज करने हैं, एंड बाकी हमारा प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन फॉर सेमेस्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ वन मोर lesson, and from next lecture onwards we'll only do grammar and lekhan kaushalya. In that also lekhana kaushalya mein you only have upapad vibhakti which is already completed. ओके, उपपद विभक्ति का भी जो क्वेश्चन है वो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। स्टॉप एनोटिंग ऑन स्क्रीन प्लीज, यू आर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स यार, ये बताना पड़ता है अभी। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि लेखन कौशल्य में उपपद विभक्ति एंड संस्कृत अनुवाद दो पार्ट्स है, उसमें से भी संस्कृत अनुवाद जो है इट विल बी ऑप्शनल। ओके, सो वो हम डिस्कस करेंगे एंड में, बट वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड उपपद विभक्ति 10 सेंटेंसेस इफ यू रिमेम्बर। तो बस वही हमें लर्न करने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। तो आपका ये जो लेखन कौशल्यम राइटिंग स्किल्स का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और ग्रामर के भी छोटे छोटे 3 पार्ट्स बाकी है, 1 2 समास में से एक पार्ट बाकी है, एंड वन मोर पार्ट इज त्वम भवान। So we're going to start with grammar from next lecture. Now we have to complete one more Gadya, that is Adi Shankaracharya. Okay, so quickly move on to the Gadya section. Adi Shankaracharya, page number 46 from composite textbook. Okay, so do you know about Shankaracharya? कभी नाम सुना है? Who is Shankaracharya? Yes, you can tell me anything if you know about Shankaracharya. Okay, आपने नाम नहीं सुना है. Okay, no problem. So students, ये जो आदि शंकराचार्य है, now this particular lesson आपको नाम से ही पता चलता है शंकराचार्य is a proper noun. So ये जो लेसन है चरित्रात्मक लेसन होने वाला है, मतलब किसी का लाइफ स्केच यहाँ पे दिया हुआ है। तो लाइफ स्केच दिया हुआ है ऑफ आदि शंकराचार्य। आदि मतलब फर्स्ट एंड आचार्य मतलब प्रिसेप्टर, गुरु। पहले गुरु शंकर नाम के पहले गुरु थे, तो इसीलिए उनको शंकराचार्य बोलते थे। फर्स्ट प्रिसेप्टर ऑन दिस भारत भूमि, ऐसा यहाँ पे उनको कहा गया है। अभी इनको फर्स्ट प्रिसेप्टर या फिर ग्रेट प्रिसेप्टर क्यों कहा गया था? सो उनका क्या काम है, उन्होंने नॉलेज के फील्ड में लोगों के लिए क्या क्या किया, ये सब हमें ये पर्टिकुलर लेसन में पता चलने ही वाला है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि शंकराचार्य जो थे was an early 8th century Indian philosopher actually. Okay, शंकराचार्य जो है वो अर्ली 8th सेंचुरी में फिलोसोफर थे इंडिया में, एंड उन्होंने बहुत सारी थियोरीज लिखी, बट उसमें से सबसे फेमस उनकी थियोरीज है, दैट इज अ थियोरी ऑफ अद्वैत वेदांत। तो थोड़ा फिलोसॉफिकल लेसन होने वाला है ये, बट डोंट वरी, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, बिकॉज इट इज अगेन लाइफ स्केच ऑफ शंकराचार्य। तो कोई फिलोसॉफी नहीं सिखा रहा है आपको यहाँ पे, सो डिमोटिवेट मत होना। यहाँ पे आपको सिर्फ शंकराचार्य के लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में बस यहाँ पे बताया गया है, ओनली वन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ स्केच ऑफ शंकराचार्य। उनका पूरा लाइफ स्केच अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा है। देन यू शुड नो दैट शंकराचार्य इज द रेप्यूटेड teacher, is a reputed preceptor, and students, he has founded 4 big schools of philosophy. That 4 big schools of philosophies are at Dwarka, Jagannath Puri, Shrungeri and Jyotirmath. ओके, तो यहाँ पे 4 जगहों पे उन्होंने फिलोसॉफी के बहुत बड़े बड़े स्कूल्स बनाए। ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट फिलोसॉफिकल स्कूल्स। तो पहले के जमाने में जब ये हमारा ऐसा स्कूलिंग सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ था, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, बिफोर दैट द प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सीनियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब स्कूलिंग सेक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था, तब लोग
सिर्फ संस्कृत पढ़ते थे बिकॉज एक ही लैंग्वेज थी, एंड आफ्टर दैट संस्कृत से फिर बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस ओरिजिनेट हुई है. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स बिफोर द स्कूलिंग सिस्टम, गुरुकुल पद्धत का शिक्षण सब जगह पे चलता था, और वो गुरुकुल पद्धत में स्पेशली संस्कृत के जो लिटरेचर है, लाइक ऋग्वेद, यजुर्वेद और रामायण, महाभारत एक्सेट्रा सिखाए जाते थे. एंड वही जमाने में, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट 8th सेंचुरी, वो 8th सेंचुरी में मेनी अ टाइम्स फिलोसॉफी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था. अब ये फिलोसॉफी क्या है, तो वी कैन से कि साइंस का एक ओरिजिन जो है वो फिलोसॉफी है. मतलब पहले फिलोसॉफी बना, एंड देन फिलोसॉफी में जितने भी स्टेटमेंट्स थे, जो भी कंसिडरेशन था, उसको प्रूफ करने के लिए साइंटिफिक रीजंस दिए गए, उससे साइंस, विज्ञान, ये आपका एक सब्जेक्ट बना हुआ है. तो अभी हम जो विज्ञान सीख रहे हैं, जो साइंस सीख रहे हैं, वो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्रेनी, बिग ब्रेन्स लोगों ने बनाया है. वाई बिग ब्रेन्स? बिकॉज उसमें बहुत सारा थियोरीज, कुछ प्रूफ किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स है. एंड पहले जो फिलोसॉफी था उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं था, सीधे सीधे स्टेटमेंट्स बताए गए थे, बिकॉज तभी तो जस्ट इंसान ने सोचने की शुरुआत की थी. तो जैसे हम देखते कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमें सब कुछ नहीं आ जाता है, बट जब हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तब हमें बहुत कुछ आने लगता है देन एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड. तो वैसे ही वो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड था, फिलोसॉफी इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ साइंस, यू कैन से. एंड देन धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते अभी जो साइंस है वो एकदम एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है, प्रैक्टिकल साइंस होता है. एंड तभी बस थियोरेटिकल साइंस था. फिलोसॉफी इज अ थियोरेटिकल साइंस. तो ऐसा अप्रोच रख के अगर आप ये लेसन पढ़ोगे तो आपको बोर नहीं होगा, एंड आप ऐसा फील नहीं करोगे कि क्यों फिलोसॉफी दी है हमें. ओके, तो साइंस का जो ओरिजिन है, ऐसा आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना, एंड देन रीड दिस लेसन और दिस इंसिडेंट ऑफ आदि शंकराचार्य. बाय द वे, ये जो आदि शंकराचार्य है वो संस्कृत में बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज उन्होंने अद्वैत, वेदांत, ये फिलोसॉफी के ऊपर बहुत ज्यादा लेखन किया हुआ है. एज वेल एज स्टूडेंट्स, आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने बहुत सारे स्तोत्रस कंपोज किए. तो ये जो स्तोत्रस है, स्तोत्रस मतलब आप बहुत बार सुना रहेगा, गणपति अथर्व शीर्ष होता है, राम रक्षा स्तोत्र होता है, हनुमान स्तोत्र होता है, तो ये सब, या हनुमान चालीसा होता है. ऐसे जो स्तोत्रस होते हैं उनके भी कोई राइटर्स होते हैं. तो आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे स्तोत्रस लिखे हैं. उनके ये स्तोत्रस बहुत फेमस है, बहुत सारे मंदिरों में अभी भी ये स्तोत्रस बोले जाते हैं. बेसिकली आदि शंकराचार्य जो है वो साउथ में सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं. एंड जैसे कि मैंने बताया, उनके 4 स्कूल्स है, द्वारका, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी एंड ज्योतिर्मठ. तो ये सब आपको गूगल करके भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में भी दी गई है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. ये सब इंफॉर्मेशन यू हैव टू यूज इन योर इंट्रोडक्शन. एंड नाउ विल फाइनली गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लेसन. सो सबसे पहला पैराग्राफ हम रीड करेंगे, पूरा ध्यान आपका इधर ही चाहिए. भारतस्य दक्षिणदिशि केरलप्रदेशे आलुवा-नगरस्य समीपं कालडी नाम ग्रामः. मैं पहले रीड कर रही हूँ, फिर आपको भी रीड करना है, तो इसीलिए प्लीज बी केयरफुल एंड अटेंटिव. सः ग्रामः पूर्णा नदीतीरे वर्तते. तत्र जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य जन्म ख्रिस्ताब्दे 8मे शतके अभवत्. तस्य पिता शिवगुरुः, माता आर्याम्बा च आस्ताम्. बाल्ये एव तस्य पिता शिवगुरुः दिवङ्गतः. तस्मात् माता एव पुत्रस्य पालनम् अकरोत्. पञ्चमे वयसि उपनीतः सः पठनार्थं गुरुम् उपागच्छत्. तत्र वेदाङ्गानि विविधशास्त्राणि च असाधारणवेगेन बालकः अयम् अधीतवान्. पठनादिकं समाप्य शङ्करः गृहं प्रत्यागतवान्. गृहं प्राप्य मातृसेवाम् आरभत. यस, सो मातृसेवाम् आरभत. माता आर्याम्बा पुत्रस्य विवाहविषये सदैव चिन्तयति स्म, परन्तु मनसा, वचसा, कर्मणा च विरक्तः शङ्करः सन्न्यासार्थम् अनुमतिं प्रार्थयत. शङ्करस्य ऐहिकविषयेषु अरुचिं दृष्ट्वा आर्याम्बा चिन्तामग्ना जाता. This is the first para. Okay, now who is ready to read the para once again? Quickly raise your hand.
Yes, Gaurav, start reading. Yes, ma'am. भारतस्य दक्षिणदिशिः केरलप्रदेशे आलुया नगरस्य समीपे काल्डी नाम ग्रामः। सः ग्रामः पूर्णादिन्तरे च वर्तते। Very good. Move ahead. वर्तते तत्र जगदर् गुरोः शङ्कराचार्यस्य शंकराचार्यस्य शङ्कराचार्यस्य जन्म ख्रिस्ताब्दे अष्टमे शतके अभवत्। तस्य पिता शिवगुरुः, माता अयम्बा चास्तानां बालये एवं चास्तां बालये एव तस्य पिता शिवगुरुः दिवदन्तः। तस्मात् मातव्ये पुत्रस्य पालनम् अकरोत्। पंचमे वयसि वेट। यस गौरव, बहुत अच्छे से रीड किया, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस जितेंद्र, unmute yourself, Jitendra. Yes, ma'am. Yes, continue from Panchame Vayasi. पंचमे वयसि अपनीतः सः पठनार्थ गुरुमुपागच्छत्। तत्र वेदांगिनी विविध शास्त्राणि च असाधारण वेगेन बालकोऽयम् अधीतवान्। सॉरी मैम, कैन यू हियर? यस यस यस, करेक्ट रीड कर रहे हो। अधीतवान। पाठनदिकं समाप्य शङ्करः गृह प्रत्यागतवान्। गृह प्राप्य मातृसेवाम् आरभत च। माता आर्यम्भा पुत्रस्य विवाह विषये सदैव चिन्तयति स्म। परन्तु मनसा वेट I have to wait. Correct. Continue. Where I was. चिन्तयति स्म। परंतु मनसा वचसा कर्मण च व्यक्ति शंकर विरक्तः बेटा, विरक्तः शंकर संन्यासार्थम् अनुमित प्रार्थनयत। शंकरस्य ऐहिक विषयेषु अरुचि दृष्ट्वा आर्यम्भा चिंतमग्ना जाता। वेट। यस, हाँ, अब मैं पहला पैराग्राफ पहले अंडरस्टैंड करना। थैंक यू जितेंद्र। यस, तो जितेंद्र ने बहुत अच्छे से रीड किया है। अभी इसका रीडिंग जो है वो और इजी हो जाएगा व्हेन विल गेट टू नो अबाउट द संधिस। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड संधिस। आई विल यूज अ व्हाइट बोर्ड टू राइट डाउन द संधिस। यस, तो फर्स्ट संधि इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के संधिस में बोल रही हूँ। उसमें शायद मे बी फोर्थ और फिफ्थ लाइन में आप देख सकते हो, एक वर्ड था चास्ताम। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। सो वर्ड है चास्ताम। तो अभी यहाँ पे यस करेक्ट शुभम, आंसर करेक्ट दिया है। चास्ता में यू कैन ऑब्जर्व च के बाद अ भी मिक्स हुआ है, तो इसीलिए पहला वर्ड तो च है, च मीन्स एंड, प्लस उसके साथ जो अ मिक्स हुआ है उससे हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है आस्ताम। च प्लस आस्ताम। आस्ताम ये एक वर्ब है। आस्ताम ये वर्ब जो है वो ड्यूअल फॉर्म के लिए यूज होता है। वहां पे माता एंड पिता ड्यूअल फॉर्म है, इसीलिए आस्ताम यूज किया। एंड च मीन्स एंड। So quickly write down the first sandhi. Chastam is equal to ch plus astam.
यहाँ पे अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ऐसा संधि है। Okay, shall I rub this? Okay, I hope you have written it. Let's move ahead. Next we have second sandhi tasmad mataiva, वहां पे ही होगा, आप अच्छे से सर्च करो, नेक्स्ट लाइन में ही होगा तस्माद मातैव। ओके, अभी यहाँ पे दो वर्ड्स पहले डिफरेंट है, उसके बारे में सोचते हैं हम। पहला वर्ड है तस्माद एंड नेक्स्ट वर्ड है मातैव। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस इज तस्माद मातैव। अभी सबसे पहले हमें फोकस करना है यहाँ पे द चेंजेस टू त। तो पहला वर्ड मुझे पहले एज इट इज लिखना है तस्माद, बट उसमें चेंज क्या करना है, द चेंजेस टू त। देन मातैव में स्टूडेंट्स, माता ये वर्ड हमें पता है, सो माय नेक्स्ट वर्ड इज माता। अगर ये मैंने यहाँ पे आ ले लिया, देन नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए, आ प्लस ए बिकम्स आई। ओके, सो माता प्लस ए वो, माता प्लस एव, मातैव का हो गया आ प्लस ए, माता प्लस एव। सो माय फाइनल आंसर इज तस्मात प्लस माता प्लस एव। क्विकली राइट इट डाउन, तस्मात प्लस माता प्लस एव। दिस इज द सेकंड संधि फ्रॉम द फर्स्ट पैरा। Okay, last 2 seconds, then I will rub this sandhi. Everybody please write it down. Okay, then we have third sandhi, which is again our टेक्सुअल संधि, जो आपको एग्जाम में आने वाला है या फिर एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ऐसा संधि है, दैट इज गुरु मुपागच्छत। गुरु एंड देन गुरु एंड देन उपागच्छत। इसको देखते ही हमें पता चलता है दिस इज ममा मीमी संधि। सो हमारा पहला वर्ड जो है वो यहाँ पे स्प्लिट करना है हमें, म के यहाँ पे गुरुम प्लस उपागच्छत। गुरुम प्लस उपागच्छत, ममा मीमी संधि। फर्स्ट वर्ड एंड्स इन हलंतम, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल। Okay, then we'll move ahead. Very simple sandhi it was. Then we have again a simple sandhi balakoyam। बालकोयम, चलो क्विकली टेल मी ये संधि को हम क्या बोलते हैं? बालकोयम, यहाँ पे जॉइंट है, यस, तो हम इसको बोलते हैं ओएस संधि। सो हमारा आंसर हो जाएगा ओ चेंजेस टू अह, सो बालकः। यस, यू आर आंसरिंग करेक्टली। आई थिंक शुभम इज आंसरिंग बालकः प्लस अयम। बालकोयम, बालकः प्लस अयम। O changes to a, S changes to a, OS sandhi. Quickly write it down. We have one more sandhi in first para. Okay, the last sandhi is very simple sandhi. बहुत सारे lessons में हमने देखा है, that is सदैव। Okay, आई वाला संधि। So आई कैसे बनता है? आ प्लस ए से, so सदा प्लस एव। सदा means always, एव means itself. So सदा प्लस एव, आ प्लस ए becomes आई। आई मतलब दो मात्रा, आ प्लस ए becomes आई।
Okay, now again I'm sharing the textbook PDF. Just give me 1 minute. Okay, now we'll start understanding lesson by a line, one by one. फर्स्ट है भारतस्य दक्षिण दिशि. दक्षिण मीन्स उत्तर एंड दक्षिण क्या होता है? वेरी गुड, नॉर्थ एंड साउथ. सो दक्षिण इज साउथ. सो भारतस्य साउथ दिशि, दक्षिण दिशि, सदर्न रीजन में, केरल प्रदेशे, इन द रीजन ऑफ केरल, आलुवा नगरस्य, आलुवा इज नेम ऑफ नगर फ्रॉम केरल. ओके, तो केरल राज्य में आलुवा नाम का एक नगर है, द सिटी नेम्ड आलुवा. And in that city, nearby that city, in that city मतलब nearby that city, समीपम, कालड़ी नामक ग्राम, कालड़ी नाम का एक गांव था. फिर से लोकेशन देखना है. शंकराचार्य का बचपन, ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पे है? भारत में, इन इंडिया, दक्षिण दिशि, सदर्न रीजन ऑफ इंडिया. इन दैट सदर्न रीजन, केरल प्रदेश, राज्य कौन सा है? केरल. केरल राज्य में आलुवा नगरस्य समीपम, नियर द सिटी आलुवा, आलुवा नगर के साइड में ही कालड़ी नाम का एक गांव था. देयर वाज अ विलेज नेम्ड कालड़ी. सह ग्रामः, दैट विलेज, पूर्णा नदी तीरे वर्तते, इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पूर्णा. वो पूर्णा नदी के तट पर है. नदी तीरे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पूर्णा. ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया. सो हमारा मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है. Okay, in the southern direction of India, there is a village named Kaladi near the city Aluva in the region of Kerala or in the state of Kerala. That village is near to the river Purna. आगे चलते हैं. क्या इंफॉर्मेशन दी है अबाउट टाइम नाउ? टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, टाइम पीरियड और ड्यूरेशन. तत्र देर जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य, जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य मीन्स ऑफ द वर्ल्ड प्रिसेप्टर शंकराचार्य. जगत गुरु, पूरे जग का गुरु है, ऐसे यहाँ पे उनको एडजेक्टिव यूज किया है. सो द वर्ल्ड प्रिसेप्टर शंकराचार्य का जन्म जो है ख्रिस्ताब्दे अष्टमे शतके अभवत. कब हुआ है जन्म? तो उनका जन्म जो है वो 8th सेंचुरी में हुआ है. ख्रिस्ताब्दे मतलब सीई. So the world preceptor Shankaracharya was born in 8th century CE. Tasya pita, his father Shiva Guruhu. Shiva Guru is the name of his father. Mata Aryamba, Aryamba is the name of his mother. तो आप पिक्चर में जो देख रहे हो, she is a mother of Adi Shankaracharya. और ये जो है मगरमच्छ के मुंह में अटके हुए, that is Shankaracharya, and she is the mother of Shankaracharya. Aryamba, Amba means mother. साउथ में अम्बा means mother. एंड उस आर्या मीन्स अ नोबल पर्सन के लिए आर्या, रिस्पेक्टेड वन के लिए यूज करते हैं. सो आर्याम्बा मतलब मदर, उसका नाम ही आर्याम्बा था. शिव गुरु उसके पिता का नाम था. बाल्ये एव, इन चाइल्डहुड इटसेल्फ, उसके बचपन में ही, तस्य पिता शिव गुरु दिवंगतः. शिव गुरु दिवंगतः, दिवंगतः मतलब पास्ट अवे. हिज फादर पास्ट अवे इन चाइल्डहुड इटसेल्फ. तो इसीलिए आप उसके मम्मी का अटायर देख सकते हो. यस, सो आदि शंकराचार्य के जो फादर है वो बचपन में ही गुजर गए हैं एंड सिर्फ मम्मी के साथ ही वो बड़ा हुआ है. आगे देखते हैं क्या हुआ आदि शंकराचार्य के लाइफ में. अभी वो सिर्फ शंकर है, आदि शंकराचार्य नहीं बना है. तो ये जो शंकर है, पंचमे वयसे, सॉरी, तस्मात मातैव, तस्मात मतलब आफ्टर दैट, आफ्टर द फादर पास्ड अवे, माता एव, मदर इटसेल्फ, पुत्रस्य पालनम अकरो. So mother itself was taking care of his son. Then we'll move ahead. Panchame vayase, at the age of 5. Vayasi मतलब at the age of 5 and पंचमे means 5th year पे. जब वो 5 साल का हो गया, उपनीतः सह, उपनीतः मतलब
उपनयन सेरेमनी उसका कर दिया, जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं इंग्लिश में. सो ही हु वाज ऑफ 5 years has been initiated, और उसका इनिशिएशन सेरेमनी कर दिया, उपनयन संस्कार जिसको कहा जाता है. अभी सिंपली यहाँ पे इफ यू आर फ्रॉम ब्राह्मण फैमिलीज यू विल नो दैट मुंज किया जाता है, मुंज. और अगर ब्राह्मण फैमिली से नहीं हो तो भी आपको पता रहेगा, आपके फ्रेंड्स में कभी ना कभी आपको सुना रहेगा कि मुंज किया जाता है. 10 years का हो जाता है तभी. बट पुराने जमाने में 5 years का जब बच्चा हो जाता था तो उपनयन संस्कार नाम का एक फंक्शन होता था. ये उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भटजी जो होते हैं उनको बुला के एक छोटा सा पूजा किया जाता है. सो ये या फिर सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है. और ये करने के बाद क्या होता है कि दैट बॉय is now ready to take the teachings of Vedas. वेद सीखने के लिए वो बच्चा जो है वो अभी रेडी हो गया. कब रेडी हो जाता है? जब वो पूजा करते हैं तभी, वो उपनयन संस्कार वो सेरेमनी करते हैं तभी. जैसे हमारा नेमिंग सेरेमनी होता है बचपन में, लाइकवाइज 5 साल के बाद एक और सेरेमनी होता है, दैट इज उपनयन सेरेमनी. यस, उसमें नहीं, बाल कट करने वाला सेरेमनी तो बहुत पहले होता है, 1 year के बाद. मतलब बच्चा छोटा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट बर्थडे पे ही करते हैं वो. ये बाल कट करने का सेरेमनी नहीं, इसमें बाल भी कट होते हैं ऑफ कोर्स, बट इसमें एक थ्रेड पहनाया जाता है. तो गणपति, अगर गणपति का मूर्ति आपने देखा होगा तो गणपति के मूर्ति के ऊपर एक थ्रेड पहनाया जाता है या फिर पहनाया हुआ रहता है, जिसको जानव बोलते हैं मराठी और हिंदी में, जानव. आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, इसने ऐसा एक थ्रेड पहना है. तो ये थ्रेड कब पहना है? जब वो 5 साल का हो जाता है और उसका उपनयन सेरेमनी हो जाता है. यस, तो उसको हम मुंज भी कहते हैं. थोड़ा सर्च करो उसके ऊपर उपनयन सेरेमनी तो आपको पता चल जाएगा. ये सब कास्ट में अभी नहीं होता है, बट पुराने जमाने में सब करते थे, एंड स्पेशली ब्राह्मण्स लोग अभी भी ये फॉलो करते हैं. ओके, सो पंचमे वयसि एट द एज ऑफ 5 उसका उपनयन सेरेमनी हो गया. सह पठनार्थम गुरुम उपागच्छत, एंड आफ्टर दैट ही वेंट. उपागच्छत मींस वेंट. कहाँ पे चला गया? टू द गुरुज हाउस. गुरुम उपागच्छत, वेंट टू द गुरु फॉर पठनार्थम, मतलब फॉर स्टडिंग, फॉर लर्निंग. पढ़ने के लिए वो अपने गुरु के घर पे चला गया. और अगेन हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, जैसे मैंने बोला, अभी अलग है, और पुराने जमाने में गुरुकुल पद्धति का स्कूलिंग था. मतलब वहां पे जाना है गुरु के घर पे और उधर ही रहना है. एक बड़ा सा आश्रम क्रिएट किया जाता था जिसमें बच्चे रहते थे, सीखते भी थे और वहां पे काम भी करते थे. ओके, तो ऑलमोस्ट 10 years के लिए 8 से 10 साल के लिए वो वहां पे रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे. एंड देन आफ्टर दैट दे अगेन कम बैक टू देयर प्लेसेस. उनके उनके घर पे वापस आ जाते थे. तो वैसा ही उसका भी वो चला गया है अपने गुरु. देर उसने क्या क्या सीखा वहां पे? वेद. सबसे पहले उसने 4 वेदास सीखे. कैन एनीबॉडी टेल मी द नेम्स ऑफ 4 वेदास? जो भी आपको 1 2 3 4 कितने भी वेद पता है. दिशा ने बताया ऋग्वेद, अथर्व ने अथर्ववेद बताया, समृद्धि ने ऋग्वेद बताया. ओके, तो अभी तक 2 नाम आ चुके हैं, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद. सोहम कह रहा है आयुर्वेद. ओके, then someone is saying Samaved. Hitesh is saying Orful Vedas. Devank is saying Yajurved. Okay, and many more answers are there in chat box. So students, basically there are 4 Vedas: Rigved, then Yajurved, then Samaved, and the last one is Atharvaved. अभी what about आयुर्वेद? So आयुर्वेद जो है वो बहुत ही recent उसके बाद बना हुआ वेद है. आयुर्वेद एक उपवेद है. सब पार्ट हम जो बोलते हैं, तो वेदों का एक सब पार्ट आयुर्वेद है. बट 4 मेन वेदास आर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ऋग्वेद इज स्पेशली अबाउट द क्रिएशन ऑफ अर्थ. अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, क्या क्या हुआ उसमें, फिर क्या रूल्स थे, ये सब ऋग्वेद में डिस्कस किया जाता है. देन आता है नेक्स्ट, दैट इज यजुर्वेद. अच्छे से ये इंफॉर्मेशन सुनो, आपको कहीं ना कहीं यूज करनी है इन योर आंसर्स. नेक्स्ट आता है यजुर्वेद. यजुर्वेद में यज्ञ का ही मीनिंग होता है सैक्रिफाइस करना. तो सैक्रिफाइस कैसे परफॉर्म करना है, यज्ञ को कैसे परफॉर्म करना है. अलग अलग टाइप्स के यज्ञ होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है,
पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है, विश्वजित यज्ञ होता है। तो ये यज्ञ का थियोरी क्या है, कैसे परफॉर्म करना है, हवन कुंड कैसे चाहिए यज्ञ के लिए, ये सब चीजें जो है वो यजुर्वेद में डिस्कस की गई है। एंड स्टूडेंट्स यजुर्वेद में ही मतलब यज्ञ का साइज कैसे होने चाहिए, जैसे आप देखते हो कि कभी भी हम शादी में या पूजा में जाते हैं तो बीच में वो सैक्रिफाइस का एक स्क्वायर शेप में बनाया जाता है, जो भी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, ये सब कुछ चीजें जो है वो यजुर्वेद में लिखी गई है। तो ज्योमेट्री जो है ना, उसका ओरिजिन यजुर्वेद में है। एक्चुअल ज्योमेट्री किधर यूज किया है, तो यजुर्वेद में फर्स्ट टाइम यूज किया था फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ यज्ञ। यज्ञ के हवन कुंड का स्ट्रक्चर जो है वो यजुर्वेद में था, एंड इसीलिए तब पहले ज्योमेट्री इंडिया में यूज हुआ, एंड देन ज्योमेट्री डेवलप होना स्टार्ट हो गया, वो एक अलग ब्रांच ही बन गया। देन आते नेक्स्ट वी हैव ऋग्वेद, यजुर्वेद के बाद है सामवेद। सामवेद इज ऑल अबाउट द ट्यून्स, जो हम अभी अभी श्लोक लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, युग्म माला सीखा, उसमें कभी कभी शिखरिणी वृत्त था, कभी अनुष्टुप छंद था, एंड कभी और कोई और मीटर था, कभी इंद्र वज्रा था, कभी मंदाक्रांता मीटर था, ऐसे अलग अलग मीटर्स के नाम हमने देखे। तो ये गाने का एक मीटर क्या होगा, या फिर गाने का जो नॉलेज, हमारे 7 सुर जो होते हैं, सारे ग म प ध नि सा, ये सब गाना या फिर टोटल सॉन्ग का, उसके लय का, उसका रिदम, ये सब का नॉलेज हमें मिलता है इन सामवेद। एंड लास्ट आता है दैट इज अथर्ववेद। सो ये जो अथर्ववेद है, इट इज अबाउट ब्लैक मैजिक। ओके, अथर्ववेद इज अबाउट ब्लैक मैजिक। तो स्टूडेंट्स, जैसे ऋग्वेद या यजुर्वेद में ऐसे यज्ञ दिए गए हैं जिससे हमारी भलाई होती है, तो अथर्ववेद में ऐसे यज्ञ है जिससे किसी की बुराई भी की जा सकती है। ओके, तो इसीलिए अथर्ववेद जो है वो लास्ट वेद है। एनीवेज, ब्लैक मैजिक था ये, हमें अथर्ववेद से पता चलता है। नाउ विल मूव अहेड, नेक्स्ट वी हैव वेदांगानी, रिलेटेड टू वेदास ओनली। वेद पढ़ने के बाद नेक्स्ट आता है वेदांगानी। देयर आर टोटल 6 वेदांगानी। वेदांगानी जो है वो वेद का अर्थ बताते हैं। जैसे अभी आपका ये टेक्स्ट बुक है और गाइड नहीं बताएगा, उसको सिंप्लीफाई करके बताएगा, तो वैसे ही तो वो सिंप्लीफाई करके बताते हैं, उसका मीनिंग बताने के लिए वेदांग वहां पे है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ज्योतिष शास्त्र वगैरह। तो एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो आप सीखते हो, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब कहाँ पे आता है, वेदांगानी में। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव विविध शास्त्राणी। शास्त्र मीन्स स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्र में बहुत कुछ आता है, लाइक योर समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, एंड आपका साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ ये जो है वो है शास्त्र। आफ्टर दैट असाधारण वेगेन, ये जो वर्ड है असाधारण, वेग मतलब स्पीड, असाधारण मतलब एक्सेप्शनल स्पीड। तो हमारा ये जो शंकर है, छोटा सा बच्चा शंकर, जिसकी जो 5 साल होने के बाद, अपना उपनयन सेरेमनी होने के बाद अपने गुरु के घर पे गया है, तो वो वहां पे वेद, कितने वेद बोले मैंने, 4 वेद सीख रहा है। वेदांगानी, कितने वेदांगानी, 6 वेदांगानी। एंड विविध शास्त्रानी मतलब आपके जैसे सोशल स्टडी, साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे शास्त्र वो सीख रहा है। इतना सब कुछ, इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है वो असाधारण वेगेन, विथ एक्सेप्शनल स्पीड, बालकः अयम, दिस बॉय, अयम मीन्स दिस, बालक मीन्स बॉय, adhitavan matlab learned, this boy has learned many things like veda, vedanga and shastra with exceptional speed। मतलब आम आदमी नहीं बोल सकते हम लोग, एक एवरेज बॉय को या स्टूडेंट को ये सब चीजें सीखने में शायद 10 साल लग जाए, बट इसने बहुत ही कम समय में ये जो एक्सेप्शनल स्पीड से ये सब कुछ सीख भी लिया। ओके, देन आगे चलते हैं, पठनादिकम समाप्य। पठनादिकम मतलब पढ़ाई, ओके, स्टडीज, completing the studies, samapya completing, after completing the studies, Shankarah, this boy Shankar, gruham pratyagatavan, gruham घर, house, pratyagatavan returned back at home, वो घर पे वापस आ गया है। गृहम प्राप्य, प्राप्य मीन्स रीचिंग, घर पे पहुंचने के बाद, रीचिंग एट होम, मातृसेवाम आरभत, मातृसेवा मतलब द सर्विस ऑफ मदर, आरभत स्टार्टेड, ही स्टार्टेड सर्विंग द मदर, स्टार्टेड सर्विंग द मदर मतलब उसको हेल्प करने लगा, मम्मी का ख्याल रखने लगा, उसको हर एक छोटी छोटी चीज में हेल्प करता था, एज वेल एज अभी मे भी उसकी मम्मी जो है वो
उसका एज अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है, वो 10 साल शायद घर पे नहीं था, तो इसीलिए आने के बाद मम्मी को बहुत कुछ हेल्प करता है वो। ही स्टार्टेड सर्विंग हिज मदर। माता आर्यांबा, ये जो माता आर्यांबा है, पुत्र से विवाह विषय, उसका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तो आइडियल इंडियन मदर का एक ही काम होता है कि अभी इसकी शादी करवा दो, तो इसीलिए माता जो है वो पुत्र से विवाह विषय, विवाह मीन्स वेडिंग, मैरिज, विषय अबाउट मैरिज ऑफ दिस शंकर, सदैव ऑलवेज चिंतयति स्म, चिंतयति thinking, स्म means used to, so she used to think about his marriage all the day। अभी वो बड़ा, उसका एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, वो खेती कर लेगा या कुछ और पढ़ाई कर लेगा, पढ़ाएगा दूसरों को, कोई टीचर बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, यज्ञ परफॉर्म करेगा, ऐसे मम्मी को लगता था इतना पढ़ा है तो बस अभी इसकी मैं शादी करवा देती हूँ, ऐसा जो विचार है नॉर्मल जनरल मम्मी का होता है, वैसे ही ये आर्यांबा का भी था। परंतु बट मनसा वचसा कर्मणाच विरक्त शंकर, बट हमारे जो शंकर जी है वो एकदम ही उनका कैरेक्टर अलग था। मनसा मीन्स बाय माइंड, वचसा मीन्स बाय स्पीच एंड कर्मणा मीन्स बाय डीड, विरक्त, विरक्त मीन्स डिटैच। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैच थे, मतलब इनके एज के बच्चों को, मतलब इमेजिन कर लो आप 10th स्टैंडर्ड के सब बच्चे, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में ही आपके पास मोबाइल फोन्स होंगे मेनी टाइम्स, या फिर 10th स्टैंडर्ड होने के बाद आपको और अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा, मे बी आपको आपका मैकबुक प्रो मिल जाएगा या फिर टैब मिल जाएगा, वॉट एवर इट मे बी, बट आपको वो चाहिए क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स के पास भी है, आपको पार्टीज करनी है, आपको आउटिंग्स करने हैं, आपको पिकनिक के लिए जाना है, ये सब जो चीजें हैं आप सब में कॉमन है। क्यों? क्योंकि आपका एज भी कॉमन है, तो एज कॉमन है मतलब माइंडसेट भी कॉमन होता है। इफ वी हैव अ फ्रेंड्स, हम हमारे फ्रेंड्स जैसे होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, ऐसे बहुत बार लोग बोलते हैं, तो क्यों बनते? बिकॉज हम अपने ख्याल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो लाइकवाइज ये भी जो बच्चा आपके ही एज का होगा, ऐसे हम इमेजिन करेंगे, तो अभी इस, अगर बाकी सब बच्चे जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्टेड है, बट ये बच्चा जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नॉट बाय माइंड, खुद के मन में भी उसको ऐसा विचार नहीं है कि मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे शादी करनी है, खुद के बोलने से भी कभी वो ऐसे नहीं जताता है, एज वेल एज उसके डीड्स में भी ऐसा कभी नहीं था। ओके, तो मे बी ये शाय बच्चा है क्या, ऐसे हमारे मन में आता है। देखते हैं आगे क्या होता है। सो विरक्त मीन्स डिटैच फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। संन्यासार्थम, उसको क्या करना है लाइफ में, उसका गोल देखो, संन्यास लेना है। संन्यास मतलब क्या होता है? संन्यास रेनंसिएशन। ओके, पूरे जग को छोड़ के चले जाना, जैसे हम ओके अभी एक दूसरे को बोलना स्टार्ट मत करो, सन्यासी सन्यासी। ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे संन्यासार्थम मतलब पूरे वर्ल्ड का त्याग करना है। वी हैव टू सैक्रिफाइस ऑल द हैप्पीनेस एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड वी हैव टू जस्ट बी अ डिवोटी ऑफ गॉड। एंड वो भी डिवोटी मतलब सिर्फ डिवोटी मतलब भजन करते नहीं बैठना है, उसमें से कुछ ना कुछ सीखना है। तो सिंपली यहाँ पे उसको संन्यास कैसा लेना है पता है, उसको बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, एंड वो जो सीखा हुआ है सब कुछ उसको लोगों को सिखाना भी है। तो बेसिकली उसको प्रिसेप्टर बनना है, गुरु बनना है। और गुरु बनने के लिए उसको सिर्फ ये जो सीख के आया ना, थोड़े बहुत सब्जेक्ट, 7-8 सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड तक के, उतना काफी नहीं है, उसको और पीएचडी करना है। एंड इसलिए वो बोल रहा है कि आई नीड अ टाइम, एंड उसके लिए उसको क्या चाहिए? रेनंसिएशन, संन्यास लेना है, सबको छोड़कर जाना है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भगवान के साथ रहना, देन बहुत सारे स्तोत्रस लिखना, ये सब उसको करना है। अभी उसके लिए अनुमति, अनुमति मतलब परमिशन, मम्मी से परमिशन चाहिए। प्रार्थयता मतलब रिक्वेस्टिंग। सो शंकर रिक्वेस्टेड फॉर द परमिशन ऑफ रेनंसिएशन। आगे चलते हैं क्या होता है देखते हैं। शंकरस्य ऐहिक विषयेषु, ऑफ शंकर, ऐहिक मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, विषयेषु रिगार्डिंग दैट थिंग, अरुचिम मतलब डिसइंटरेस्ट, दृष्टवा मतलब आफ्टर सीइंग और आफ्टर रियलाइजिंग द डिसइंटरेस्ट अबाउट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ शंकर, आर्यांबा चिंता मग्ना जाता, द मदर इज वेरी वरीड।
ओके, आर्यांबा बहुत टेंशन में आ गई कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है लगता है, इसको बाकी बच्चों के जैसे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके एज के बच्चे जो कर रहे हैं उसको वो नहीं करना है, उसको महान बनना है, साधु बनना है, सन्यासी बनना है। ऐसा क्यों कर रहा है उसको पता नहीं, बट मम्मी इज वेरी वरीड अबाउट द डिसइंटरेस्ट ऑफ शंकर रिगार्डिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके, ये देखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ अभी हम रीड करेंगे, तो आफ्टर दैट यू हैव आल्सो रीड इट। अदर्स प्लीज पार्टिसिपेट दिस टाइम। एकस्मिन् दिने शंकरः स्नानार्थं पूर्णा नदीं गतः। यदा सः स्नाने मग्नः तदा तत्र एकः नक्रः आगतः। नक्रः झटिति तस्य पादम् अगृह्णात्। तदा शंकरः उच्चैः आक्रोशत्, अम्ब त्रायस्व, नक्रात् त्रायस्व। आक्रोशं श्रुत्वा नदीतीरं प्राप्ता आर्याम्बा पुत्रं नक्रेण गृहीतम् अपश्यत्। भयाकुला सा अपि रोदनमारभत। शंकरः मातरम् आर्ततया प्रार्थयत, अम्ब इतः परम् अहं न जीवामि, मरणात् पूर्वं सन्यासी भवितुम् इच्छामि, अधुना वा देहि अनुमतिम्। चेतसा अनिच्छन्ती अपि विवशा माता अवदत्, वत्स यथा तुभ्यं रोचते तथैव भवतु, इदानीमेव सन्यासं स्वीकुरु, मम अनुमतिः अस्ति इति। तत्क्षणमेव आश्चर्यं घटितम्। दैववशात् शंकरः नक्रात् मुक्तः। सः नदीतीरम् आगत्य मातुः चरणौ प्राणमत्। चलो देखते हैं ये सेकंड पैराग्राफ में क्या है, बट बिफोर दैट वुड लाइक टू रीड द पैरा वंस अगेन। क्विकली रेज योर हैंड। प्रणव, keep your video off. Pranav from Ghatkopar, keep your video off. Yes, who would like to read? Quickly raise your hand. Diya, would you like to read? Diya Panchal. बस रीड करना है पैराग्राफ, किसी ने आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे। Yes, Disha from Vikroli. Can you just read the para? Yes, teacher. Yes, start reading it. एकस्मिन् दिने शङ्करः स्नानार्थं पूर्णानदीं गतः। यदा सः स्नानेन मग्नः तदा तत्र एकः नक्रः आगतः। नक्रः झटिति तस्य पादम् अगृह्णात्। तदा शङ्करः उच्चैः अक्रोशत्, अम्ब त्रयस्व, नक्रात् Teacher, how to pronounce that? नक्रात्रायस्व. नक्रात्रायस्व। आक्रोशं श्रुत्वा नदीतीरं प्राप्ता आर्यम्बा पुत्रं नक्रेण गृहीतं पश्यत्। भयाकुला सा अपि रोदनम् आरभत। शङ्करः मातरम् अर्थतया प्रार्थयत्, अम्ब इति परम् अहं न जीवामि, मरणात् पूर्वं सन्यासी भवितुम् इच्छामि, अधुना वा देहि अनुमतिं। चेतसि अनिच्छितानि अपि विवशा माता अवदत्, वत्स यथा तुभ्यं रोचते तथैव भवतु, इदानीमेव सन्यासं स्वीकुरु, मम अनुमतिः अस्ति इति। तत्क्षणमेव आश्चर्यं घटितम्। देववशात् शङ्करः नक्रात् मुक्तः। सः नदीतीरम् आगत्य मातुः चरणौ प्रणमत। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे से रीड किया है, कीप इट अप।
ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. सो एकस्मिन दिने, तो अभी क्या हुआ आपको पता है, बैकग्राउंड तो पता चल गया कि शंकर कैसा है, डिसइंटरेस्ट है उसका अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो अभी ये जो शंकर है ऐसे ही मम्मी के साथ रह रहा था बहुत दिनों तक. एक दिन क्या हुआ, एकस्मिन दिने, वन डे, शंकर, दिस बॉय शंकर, स्नानार्थम, फॉर टेकिंग अ बाथ, पूर्णा नदी तीरम गतः, ही वेंट टू रिवर पूर्णा. यदा सह स्नाने मग्न मतलब बिजी इन टेकिंग बाथ, जब वो नहा रहा था नदी में, तदा एट दैट टाइम एक नक्रः आगत. स्टूडेंट्स, नक्रः मतलब मगरमच्छ. ओके, तो एक नक्रः आगतः, द क्रोकोडाइल अराइव्ड देयर इन द वाटर. नक्रः, दैट क्रोकोडाइल, झटिति तस्य पादम अगृह्णात. यहाँ पे ह के अंदर न लिखा हुआ है, अगृह्णात, ह एंड न कंबाइन है. तो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, नक्रः झटिति मतलब क्विकली, तस्य मीन्स हिज, पादम मतलब लेग, फीट, अगृह्णात मतलब कैच, यहाँ पे पास्ट टेंस कॉट. ओके, सो दैट crocodile caught his, I think my voice is breaking. Please check my voice. Is it clear? Okay, okay. So I was discussing कि तदा at that time शंकर, that boy शंकर, उच्चैहि आक्रोशत, उच्चैहि means loudly, आक्रोशत screaming loudly, चिल्ला रहा था, अम्ब, ओ मदर, त्रायस्व, त्रायस्व means save me, किससे सेव करो, नकरात त्रायस्व, सेव मी फ्रॉम क्रोकोडाइल, नकरात फ्रॉम क्रोकोडाइल, त्रायस्व सेव मी. तो देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे. सबसे पहला है नक्रह मीन्स क्रोकोडाइल, झटिति मीन्स स्विफ्टली और क्विकली, अगृह्णात मतलब कॉट, उच्चैहि लाउडली, आक्रोशत स्क्रीमिंग, अम्ब ओ मदर, त्रायस्व save me, नकरात त्रायस्व save me from this crocodile. तो शंकर was screaming loudly कि मुझे बचाओ बचाओ, ये क्रोकोडाइल से बचाओ. ऐसे जब चिल्ला रहा था तभी आक्रोशम श्रुत्वा, आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्क्रीमिंग, उसके जोर जोर के चिल्लाने की आवाज सुनकर, नदी तीरम प्राप्ता, प्राप्ता मतलब रीच्ड, वैसे ऊपर हमने प्राप्त्य देखा था, वैसे यहाँ पे प्राप्ता रीच्ड. नदी तीरम एट द बैंक ऑफ द रिवर, प्राप्ता रीच्ड, कौन पहुंच गया, आर्याम्बा, द मदर ऑफ शंकर. पुत्रम मीन्स उसके बेटे को, सन. नक्रेण बाय क्रोकोडाइल, गृहीतम अपश्यत, अपश्यत सॉ, गृहीतम कॉट, so he saw that his son was caught by crocodile. भयाकुला सा, मम्मी डर गई, भयाकुला मतलब scared. She who was scared, अपी means also, रोदनम आरभत, started रोदनम, started crying, रोदनम means crying. मम्मी डर गई और रोना स्टार्ट कर दिया कि अरे रे मेरे बेटे को कैसे पकड़ लिया क्रोकोडाइल ने. ओके, तो बहुत डर गई वो ऐसा सब कुछ देखकर. और मेन तो क्या कि इसका पाव पकड़ा हुआ है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कितनी बेरहमी से पकड़ा हुआ है. एंड इसीलिए मम्मी को बहुत चिंता होने लगी कि शायद मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा. आफ्टर दैट देखते हैं क्या हुआ. शंकर मातरम आर्ततया प्रार्थयत. अभी ये सिचुएशन में भी इसको मम्मी से परमिशन चाहिए. क्या परमिशन ले रहा है, मातरम टू मदर, आर्ततया मतलब बहुत ही सॉफ्टली और काइंडली, प्रार्थयत मतलब रिक्वेस्टिंग. So he was requesting his mother with kindness और humbly, वो अपने मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा था. अम्ब ओ मदर, इतः परम, नाउ ऑनवर्ड्स, अहम न जीवामी, अहम न जीवामी, आई शैल नॉट लिव आफ्टर दिस, इतः परम, अभी से शायद मैं नहीं जी पाऊंगा क्योंकि मेरा पाव तो गया, अभी ये मगरमच्छ मुझे पूरा ही खा जाएगा. सो आई शैल नॉट लिव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. मरणात् पूर्वम, बिफोर डाइंग, मरणात् पूर्वम बिफोर डाइंग, बिफोर डेथ, सन्यासी भवितुम इच्छामि, आई विश टू बिकम अ मॉन्क. सन्यासी मतलब मॉन्क. सो रेनंसिएशन जो लेते हैं साधु लोग, भिक्खु लोग, उनको हम कहते हैं सन्यासी, मॉन्क. आफ्टर दैट नेक्स्ट, अधुना वा देहि अनुमतिम, अधुना मीन्स नाउ, देहि मीन्स गिव मी, अनुमतिम मतलब परमिशन, अभी तो मुझे परमिशन दे दो, प्लीज गिव मी परमिशन, अभी लास्ट मेरा एक इच्छा है, मरने से पहले का एक लास्ट इच्छा, वो कंप्लीट कर दो.
चेतसा अनिच्छन्ति अपि, चेतसा मीन्स बाय माइंड और दिल से, एकदम परफेक्ट वर्ड दिल से, बाय माइंड, अनिच्छन्ति मतलब इच्छा नहीं थी एक्चुअली मम्मी की, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय माइंड, उसके मन में नहीं था बिल्कुल भी, बट फिर भी अपी देन ऑल्सो, विवशा, विवशा मतलब हेल्पलेस, विवशा इज हेल्पलेस, और कोई ऑप्शन नहीं है मम्मी के पास, इसीलिए माता अवदत, हेंस मदर सेड, वत्स ओ माय चाइल्ड, यथा तुभ्यम रोचते, तुभ्यम मीन्स तुझे, टू यू, रोचते लाइक, एज यू लाइक, तथैव भवतु, वैसा ही हो, तथैव भवतु, वैसा ही होगा, इदानीमेव संन्यासम स्वीकरु, इदानीमेव नाउ इटसेल्फ, आत्ताच, संन्यासम स्वीकुरु, टेक अ रेनंसिएशन, संन्यास ले ले, मम अनुमति ही अस्ति, आई हैव ग्रांटेड यू परमिशन, मैंने परमिशन दे दी है, तू अभी के अभी सन्यासी बन जा। देन इतना बोलने के बाद, तत्क्षणमेव, ये बोलने के बाद, आश्चर्यम घटितम, आश्चर्य मतलब यस एकदम सरप्राइजिंग, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ तो वहां पे हुआ, घटितम मतलब हो गया, दैववशात, ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, ओके, भगवान की मर्जी से, शंकर, दैट बॉय शंकर, नकरात मुक्त, नकरात मीन्स फ्रॉम क्रोकोडाइल, मुक्त मतलब रिलीज्ड, क्रोकोडाइल ने उसका पाव छोड़ दिया, रिलीज कर दिया उसको, सह, एंड उसका पाव एकदम ठीक था, कुछ नहीं हुआ था, सह ही नदी तीरम आगत्य, नदी तीरम एट द बैंक ऑफ द रिवर, आगत्य आफ्टर कमिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर, मातु चरणों प्राणमत, खुद से चल के आया और मम्मी के पैर पकड़ के उसको नमस्कार करने लगा, so he bowed down at the feet of mother after coming to the bank of the river. यहाँ तक हर एक वर्ड क्लियर है सबको, एनी डाउट? तो हम ऑलमोस्ट स्टोरी के एंड पार्ट में जाने वाले, अभी हमें लगा रहेगा कि ये ऐसा कैसा आश्चर्य हो गया अचानक, ऐसे मगरमच्छ के मुंह में जाके कौन बच जाता है, और पाव को भी कुछ नहीं हुआ, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल टू बिलीव, हमारा विश्वास ही नहीं बैठेगा इसके ऊपर, बट स्टूडेंट्स ये हम जैसा आम आदमी नहीं है, आदि शंकराचार्य, इट इज अ वन फॉर्म ऑफ शिवा, ओके, शिवा का एक रूप है ऐसा कहा जाता है, ओके, आगे चलते हैं क्या हुआ देखते हैं। अनंतरम आफ्टर दैट शंकर, दैट बॉय शंकर, मातरम टू द मदर, संन्यासस्य महत्वम अवाबोधयत, वो जैसे ही आया और मम्मी के पाव पड़ने लगा, आफ्टर दैट ही इज टेलिंग द महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ संन्यास, रेनंसिएशन का महत्व वो मम्मी को समझाने लगा कि हाउ दिस रेनंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आफ्टर दैट वो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट कहा अबाउट मॉन्क और सन्यासी, सन्यासी न केवलम एकस्याः पुत्रः, द मॉन्क इज नॉट ओनली अ सन ऑफ वन मदर, ओके, मैं सिर्फ आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं जब सन्यासी बन जाऊंगा तब मैं सभी माताओं का पुत्र हूँ, क्यों? क्योंकि उनके बेटों के लिए, उनके बेटियों के लिए मुझे कुछ काम करना है, टू वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड हेंस आई एम नॉट ओनली सन ऑफ योर ओनली वन मदर, तो मैं सब माओं का बेटा बन जाऊंगा और उनके जितने भी बच्चे उनको सिखाऊंगा, आई वांट टू बी अ प्रिसेप्टर, ये उसको यहाँ पे हाईलाइट करना है, एंड इसीलिए वो मम्मी को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको कैसे सीखना है, और ये जो नॉलेज का पूरा ओशन है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अभी के जमाने में अगर हम देखेंगे तो हमारा स्कूलिंग का एज यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, जब हम 3 इयर्स के हो जाते हैं तो हमें प्ले स्कूल में डाला जाता है, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, देन हमारा 1st to 10th स्टैंडर्ड, एंड उसके साथ हम बहुत कुछ करते हैं लाइक डांसिंग, स्विमिंग और योर गेमिंग्स और एबैकस एंड सो ऑन, अभी तो कैलीग्राफी ये वो सब हम लोग करते हैं इन दैट स्कूलिंग एज इटसेल्फ। इतना जो अभी महत्व है शिक्षा का वो पहले जमाने में नहीं था बच्चों, एंड इसीलिए यहाँ पे आदि शंकराचार्यों को ऐसा करना है कि सब लोग सीखने चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ये उनका मेन हेतु था, एंड शायद इसीलिए भगवान शिव ने भी उनको यहाँ पे भेजा था, ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में कहा जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वो बोल रहे हैं विशालम जगत एव तस्य गृहम, दिस बिग वर्ल्ड, विशालम जगत बिग वर्ल्ड, मैसिव वर्ल्ड इटसेल्फ इज
तस्य गृहम, तस्य मीन्स हिज, जो भी सन्यासी बन जाता है उसका घर मतलब ये पूरा जग होता है, उसको जग भर में घूमकर सब जगह पे शिक्षा का प्रसार करना होता है. दैट मॉन्क हैज टू गिव द नॉलेज टू एवरीवन इन द वर्ल्ड. आगे चलते हैं. मातः, मदर, यदा त्वम स्मरिष्यसि. अभी एक प्रॉमिस भी देता है इतना सब कुछ बोलने के बाद. अभी वो अपना घर छोड़कर जा रहा है, पता नहीं कब लौटेगा, क्योंकि उसको सब पूरे वर्ल्ड में घूमना है तो उसमें टाइम तो जाएगा. एंड इसीलिए वो बस एक प्रॉमिस दे रहा है. यदा त्वम स्मरिष्यसि, यदा मीन्स when you will remember me, स्मरिष्यसि remember me, जब तुझे मेरी याद आएगी या तू मुझे याद करेगी, तदा at that time ever itself त्वत् समीपम आगमिष्यामि. त्वत् समीपम to yourself, okay, समीपम near by you, आगमिष्यामि I will surely come near by you, मैं आपके पास आ जाऊंगा. ओके ऐसा प्रॉमिस उसने मम्मी को दिया. इति मात्रे प्रतिश्रुत्य, मात्रे मीन्स टू मदर, प्रतिश्रुत्य promising, after promising this to mother, sah, that Shankar, gruhat niragachat, went away from his own house, उसने घर छोड़ दिया. ततः, after that, गोविंद भगवत पादानाम, गोविंद भगवत पाद is name of one person who is a preceptor of आदि शंकराचार्य. तो पहले जैसे उसने घर छोड़ा वो किसको जाके मिला, गोविंद भगवत पाद नाम के जो गुरु थे उसका शिष्य बन गया. शिष्य मीन्स डिसाइपल. भूतवा मतलब बिकमिंग, बिकमिंग द डिसाइपल ऑफ पाद दर्शनानि अपठत. तो उसने शास्त्र वेद वेदांग तो सीख ही लिए थे, अभी उसको दर्शन लगे ना, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, तो उसको फिलोसॉफी में ही इंटरेस्ट था. इसीलिए उसको अभी मे बी यू कैन से कि उसने स्पेशलाइजेशन किसमें किया था, दर्शन में. तो उसने दर्शनानि अपठत, तो शंकर ने सब दर्शन सीख ली. तेभ्य, अभी उसके बाद तेभ्य फ्रॉम दिस गोविंद भगवत पाद संन्यास दीक्षा गृहीत्वा. संन्यास दीक्षा मतलब हमारे लैंग्वेज में डिग्री, उसका जो भी एजुकेशन था कॉलेज लेवल का वो कंप्लीट करके संन्यास लेकर, दीक्षा लेकर यानी कि डिग्री लेकर, गृहीत्वा आफ्टर टेकिंग द दीक्षा फ्रॉम हिज preceptor or after taking the degree from his preceptor, वैदिक धर्मस्य स्थापनार्थम. वैदिक धर्म, धर्म मतलब the followings, the rules of Vedas. तो वेदास में जितने भी रूल्स दिए हुए उसको हम कहेंगे वैदिक धर्म. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्थापनार्थम, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए अपने सोसाइटी में सबको वो रूल्स पता होने चाहिए, सबको वो बिहेवियर्स पता होने चाहिए. इसके लिए प्रस्थानम अकरोत, ही वेंट टू द होल वर्ल्ड. उन्होंने वर्ल्ड टूर करना स्टार्ट कर दिया पूरे जग में कि सबको ये जो वेदास के रूल्स है वो बताया जाए. अभी कैसे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम सपोज मुझे ऋग्वेद पता है तो मैं ऋग्वेद अगर एक बार रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगी तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि ऋग्वेद में क्या क्या रूल्स है. बट तब ऐसा इजी नहीं था ना कम्युनिकेशन, इसीलिए उनको जगह जगह जाके घूम घूम के कुछ बच्चे जो है, शिष्य जो है, उनको सिखाना पड़ता था. फिर उनके शिष्य प्रिसेप्टर बन जाते थे, फिर वो और अलग अलग जगहों पे जाके सीखते थे. ऐसा वो चेन जो है नॉलेज का वो कंटिन्यू करने के लिए आदि शंकराचार्य ने बहुत काम किया, इसलिए उन्होंने 4 स्कूल्स ओपन किए. नाउ फाइनली एट द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइफ स्केच एक छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, वो पूरे लाइफ स्टोरी को समअप करता है आदि शंकराचार्य के. अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात. अष्टवर्षे एट द एज ऑफ 8, मतलब देखो 5 साल के थे तो उपनयन सेरेमनी हुआ था. उपनयन सेरेमनी के बाद वो कहाँ पे गए, अपने गुरु के घर पे. 8 साल के थे तब उन्होंने 4 वेद सीख लिए, मतलब 3 साल में उन्होंने चारों भी वेद सीख लिए. मतलब उनका जो स्कूलिंग था जो हम 10 साल में करते हैं वो उन्होंने 3 इयर्स में कंप्लीट कर लिया. इसलिए बोला था एक्सेप्शनल स्पीड, असाधारण वेग. द्वादशे एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के थे, मतलब अभी 10th स्टैंडर्ड के आप बच्चे सब 15, 16 या 14, 15 के रहोगे अराउंड, तो आपसे भी छोटे थे 8th स्टैंडर्ड में जब आप थे उतने. सर्वशास्त्रविद, उन्होंने सब शास्त्र भी सीख लिए, सोशल साइंस एंड मेनी मोर शास्त्र लाइक पर्यावरण शास्त्र, एनवायरमेंटल स्टडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब शास्त्र सीख लिए एट द एज ऑफ 12.
ओके, एट द एज ऑफ 16 क्या किया उन्होंने, ये सब कुछ भी उनका कंप्लीट हो गया एट द एज ऑफ 16, दर्शनानी एंड कृतवान भाष्यम, उनका डिग्री कंप्लीट हो गया एट द एज ऑफ 16 एंड उन्होंने भाष्य मतलब राइटिंग स्टार्ट कर दिया, भाष्य लिखना स्टार्ट कर दिया, कमेंट्रीज। इफ यू नो कमेंट्रीज क्या होता है, तो जो मूल ग्रंथ होते हैं यानी कि द बेसिक लिटरेचर, उसके ऊपर कमेंट्रीज करना, उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है ये लिखना उसके ऊपर, बुक, उसको कहते हैं भाष्य। सो ही कृतवान भाष्य, he did the bhashya, he did commentaries at the age of 16. And द्वात्रिंशे, what is द्वात्रिंश by the way, quickly tell me, देखते हैं आपको संख्या याद है क्या। द्वात्रिंशत 32, yes देवांग, हितेश, दिशा, perfect 32. So at the age of 32 मुनि ही अभ्यगात, what is मुनि ही अभ्यगात, मुनि बन गए नहीं, मुनि ही अभ्यगात, मुनिर अभ्यगात मतलब he passed away, ओके वो दिवंगत हो गए, या फिर यू कैन से ओके, सो हम एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ही रीच द हेवनली अबोर्ड एट द एज ऑफ 32, मुनि ही अभ्यगाद, ही पास्ड अवे, 32 एज में ही उनका डेथ हो गया। तो स्टूडेंट्स, ही वाज एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट लिव्ड पर्सन, बट जितने भी 32 इयर्स के लिए वो जी रहे थे उसमें उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की और सिर्फ पढ़ाई का प्रसार किया है। ओके, ही स्प्रेडेड द लॉट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स बनाए, अपने शिष्य बनाए कि आगे ये आदि शंकराचार्य का जो भी कल्चर है या उनका जो भी फिलोसॉफी है वो अभी तक इंडिया में फॉलो होता है। अभी ये जो 4 स्कूल्स है उसमें से 2 स्कूल्स जो है वो अभी भी चलते हैं एंड मेनी स्टूडेंट्स ऑफ संस्कृत, ऑफ आर्कियोलॉजी, ऑफ history and of political science are going there to study the philosophy. Why? Because archaeology, history, Sanskrit and many more, Tamil and you can say Kannada etc. जो languages है इनका origin जो है वो आदि शंकराचार्य के philosophies में है एंड इसीलिए बहुत सारे बच्चे वहां पे सर्टिफिकेट कोर्स और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करने के लिए जाते हैं। तो पहले जैसे गुरुकुल टाइप्स का पढ़ाई वहां पे देखने के लिए मिलता है, बट अभी ऑफ कोर्स सर्टिफाइड हो गया वो, उसको एक अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। Okay, so in this manner, this was the story about great Indian philosopher Adi Shankaracharya. I hope you have understood the story. Any doubt regarding this? Any word that is difficult you are feeling have to be explained again? संन्यास दीक्षा जो वर्ड है वो एज इट इज यूज करना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिखते वक्त भी एंड संन्यास का मीनिंग रेनंसिएशन होता है, दीक्षा के लिए कोई एज इट इज वर्ड नहीं है, डिग्री तो मैंने आपको समझने के वर्ड यूज किया है। वेदांत जो है अद्वैत वेदांत वो भी आपको एज इट इज यूज करना है, आचार्य एज इट इज यूज करो, शंकर एज इट इज यूज करना। ओके, एनी डाउट, क्विकली टेल मी। No doubts? Okay, fantastic. So next time you have to solve the exercise of this lesson and then you have to give me answers in the next lecture. So जो भी important संधि से वो हमने already discuss किए हैं. We'll meet again in the next lecture with the discussion of this particular lesson and after that we'll going to start with the grammar topic. एक जो last poem है वो हम थोड़ा late करेंगे, बाद में करेंगे, maybe in October. So we'll quickly going to start with the grammar practice. Okay Diya, no problem. I will just request you all कि please participate while we are taking a question answer series because अभी grammar में अगर आप participate नहीं करोगे तो मुझे समझेगा ही नहीं कि आपको grammar समझ रहा है कि नहीं। तो ऑनलाइन स्टडीज में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़े ऑब्स्टैकल्स है, बट वी हैव टू ओवरकम ऑल दैट ऑब्स्टैकल्स एंड वी हैव टू स्टडी बिकॉज वी आर इन 10th स्टैंडर्ड एंड पता नहीं हमें कि ये पेंडेमिक सिचुएशन में कब कैसे एग्जाम लेंगे, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, वी डोंट नो, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग एज पर आवर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस।
ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर लेसन्स एंड पोएम्स। जैसे आपको मैंने आज बताया कि ऑलमोस्ट हमारा पोएट्री एंड प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट वन पोएट्री, दैट इज चित्र काव्यम। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट। आपको जो भी डाउट्स आ रहे, कीप आस्किंग द डाउट्स इन योर लेक्चर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड पुनर्मिलामः।